तीन बाण के धारी बाबा क्यों कहलाते हैं, बाबा क्यों कहलाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रिंगस वाले खाटू धाम की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको शीश के दानी तीन बाणधारी कलयुग के अवतारी बाबा लख दातारी हारे का सहारा खाटू के राजा श्री खाटू श्याम जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में आप सुनेंगे किस प्रकार कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बना करके बर्बरीक से कैसे शीश का दान मांगा और वीर बर्बरीक ने क्या कहा था। उस समय वीर बर्बरीक की आयु कितनी थी, बर्बरीक के माता पिता कौन थे, दादा कौन थे, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा में मिल जाएगा। तो एक बार ध्यान लगाकर श्रवण करें, श्याम बाबा अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। बोलो हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की, शीश के दानी की। आजकल की कथा नहीं है, सदियों पुरानी है। ऋषि मुनि और संत जनों के मुख से बखानी है। वीर एक जन्मा था भक्तों बहुत ही बलशाली, उसने अपने बल शक्ति से हिला धरा डाली। महाभारत के पांडव कुल से था जिसका नाता, घटोत्कच थे पिता श्री और मोरवी थी माता। जन्म हुआ जब इनके तन पे बाल संग आए, इसीलिए ये सारे जग में बर्बरिक कहलाए। भीमसेन के नाती थे ये पुराण बताते हैं, ये पुराण बताते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सीखी सारी धनुष विद्या बाल अवस्था में, नई नई रोज मुसीबत झेली बाल अवस्था में। जगदम्बा की करी तपस्या वन में रह करके, खुश कर लीना जगदम्बा को दुख नित सह करके। जगदम्बा ने बर्बरीक को कई वरदान दिए, खुश हो करके बर्बरीक को 3 बाण दिए। बर्बरीक को प्यार दिया था शंकर भोले ने, बर्बरीक को धनुष दिया था शंकर भोले ने। उसके तप से भोले शंकर खुश हो जाते हैं, शंकर खुश हो जाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान।
युद्ध छिड़ा था कुरुक्षेत्र में महाभारत वाला, हाथ जोड़ के माँ से बोले मोर बिके लाला, अगर आपकी आज्ञा हो तो रणभूमि में जाऊं, अपने बाणों की मैं ताकत वीरों को दिखलाऊं। मैया बोली जाओ लेकिन भूल न जाना है, रणभूमि में हारे हुए का साथ निभाना है। मेरा दूजा वचन है बेटा उसे अमल में लाना, रास्ते में कोई कुछ भी मांगे उसे प्यार से देना। बर्बरीक माँ के वचनों को मन में बसाते हैं, वो मन में बसाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्तजनों, जब बर्बरीक अपनी माँ की आज्ञा लेकर महाभारत का युद्ध देखने अर्थात युद्ध में भाग लेने जाते हैं तो उनकी माँ कहती है, बेटा जो भी पक्ष हार रहा हो तुम उसी तरफ से लड़ना, और यदि रास्ते में कोई तुमसे किसी वस्तु की याचना करे तो तुम उसे बेहिचक से देना। मेरा तुमसे इतना ही कहना है। भक्तजनों, बर्बरीक माता के चरणों का स्पर्श करके 3 बाण तरकश में रख के लीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत की रणभूमि की ओर चल देता है। इससे आगे की कथा मन एकाग्र चित्त करके सुनिए। महाभारत के युद्ध में लड़ने चला वीर बलधारी, 3 बाण तरकश में रखे लीले की असवारी। बर्बरीक जब निकला घर से हुई गर्जना भारी, कांपे वीर धुरंधर रण में कांपी सेना सारी। अर्जुन का रथ लगा डोलने चरर मरर है डोला, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अर्जुन यूं बोला। कैसी गर्जन है ये भगवन मन है घबराता, क्या कोई योद्धा वीर बलि रण लड़ने को आता। रथ के घोड़े डर के मारे क्यों हिनहिनाते हैं, हाँ क्यों हिनहिनाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। अगले पल ही श्री कृष्ण जी रथ को छोड़ चले, एक ब्राह्मण का रूप बना के आए पेड़ तले। बर्बरीक जब आए पास तो रास्ता रोक लिया, चढ़ लीले पे कहाँ जाते हो झट से पूछ लिया। बर्बरीक जी असगर वाले जाता हूँ लड़ने, रणभूमि के योद्धाओं से 2-2 हाथ करने। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी बोले मुस्का कर, क्यों देते हो मौत को दावत तुम रण में जाकर। तेरे जैसे बच्चे रण में टिक ना पाते हैं, रण में टिक ना पाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान।
अभी तुम्हारी उम्र है छोटी, घर वापस जाओ। 3 बाण तरकश में रख कर मत ना इतराओ। बरबरीक बोले ना डर है मुझको वीरों का, तुमको नहीं अंदाजा शायद मेरे तीरों का। वीर बली बलवानों की नाक में दम कर दूंगा, एक बाण से महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। झट बोले ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण गिरधारी, गले हमारे नहीं उतरती मिथ्या बात तुम्हारी। बोल तुम्हारे बच्चों जैसे समझ न आते हैं, मुझे समझ न आते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्तजनों, जब बर्बरीक लीले पर चढ़कर रणभूमि में जा रहे थे, तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रास्ते में मिलते हैं। दोनों में संवाद होता है। बर्बरीक कहते हैं, युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं, तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहते हैं, अभी तो तुम्हारी छोटी उम्र है, वो रणभूमि है, वहां तुम्हारे जैसे बच्चों का क्या काम। जाओ घर को वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इतना सुनने के बाद वीर बर्बरीक क्या कहते हैं, कथा में आगे सुनिए। बाण तुम्हारे अद्भुत है तो प्रदर्शन दिखलाओ, एक बाण से उस पीपल के पत्ते छेद दिखाओ। फिर तो भक्तों बर्बरीक ने ना कुछ विलंब लगाया, इष्ट देव का सुमिरन करके अपना बाण चलाया। सारे पत्ते छेद के भक्तों बाण लौट कर आया, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैर पे आ मंडराया। झट से बोले बर्बरीक जी अपना पैर हटाओ, पैर के नीचे पत्ता होगा मत ना उसे छिपाओ। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी पैर हटाते हैं, अपना पैर हटाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने जैसे पैर हटाया, उस पत्ते को छेद के फौरन बाण लौट के आया। अगले पल ही ब्राह्मण रूपी बोले मदन मुरारी, किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे, क्या मर्जी है तुम्हारी। बर्बरीक बोले ना अपनी माँ का वचन भुलाऊं, जो हारेगा रणभूमि में उसका साथ निभाऊं। ब्राह्मण बोले इस तरह से ना कोई बात बनेगी, कभी लड़ाई नहीं रुकेगी, चलती सदा रहेगी। जो वचनों में फंस कर आगे युद्ध बढ़ाते हैं, आगे युद्ध बढ़ाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान।
जब ब्राह्मण ने शब्द जाल में बर्बरीक उलझाए, तब विचार कर बर्बरीक ने ऐसे वचन सुनाए। कौन कहाँ से आए हो तुम, सारा भेद बताओ। क्यों ब्राह्मण का रूप बनाया, असली रूप दिखाओ। क्यों चलवा कर बाण हमारा बल तुमने आजमाया। क्यों पीपल का पत्ता तुमने पैर के नीचे छिपाया। बर्बरीक की बातें सुनकर नहीं विलंब लगाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को विराट रूप दिखलाया। रूप देख के बर्बरीक उन्हें शीश झुकाते हैं, उन्हें शीश झुकाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्त जनों, जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शब्द जाल में फांस लिया, तब बर्बरीक कहते हैं, आप कौन हैं और ये ब्राह्मण रूप क्यों बनाया है? क्यों आपने मेरा बाण चलवाकर मेरी बल शक्ति को आजमाया है? कृपया करके अपने वास्तविक रूप में आइए। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपना विराट रूप बर्बरीक को दिखलाते हैं, और दोनों में क्या संवाद होता है उसे आगे कथा में सुनिए। बर्बरीक बोले, क्यों भगवान ब्राह्मण रूप बनाया। खेल रचा क्यों मेरे संग में, समझ नहीं मैं पाया। इतना कहकर बर्बरीक से बोले नंद दुलारे, एक वीर की बलि चाहिए धरती माँ को प्यारे। इस द्वापर में 3 वीर हैं, मैं तुम या फिर अर्जुन। उत्तम किसकी बलि रहेगी, करके बताओ मंथन। अपनी बलि नहीं दे सकता है मुझे युद्ध कराना। अर्जुन के हाथों से कौरव दल है मुझे हराना। बलिदान पावन अवसर रोज नाते हैं, अवसर रोज नाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। मोहन बोले, मत ना सोचो, तज अभिमान दो। धरती के कल्याण की खातिर शीश का दान दो। नतमस्तक हो बर्बरीक ने ऐसे वचन सुनाए। कैसे होंगे वचन वो पूरे, माने मुझे बताए। महाभारत का युद्ध देखने घर से था मैं आया। तुमने मेरे संग में जाने कैसा खेल रचाया। मेरी इच्छा पूरी करना सुनो देवकी नंदन। तुमने मांगा शीश दान में करता हूँ मैं अर्पण। इतना कहकर धड़ से अपना शीश उड़ाते हैं, अपना शीश उड़ाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण
कृष्ण द्वारा बलिदान का सारा रहस्य समझने के बाद बर्बरीक अपने शीश का दान देने के लिए सहमत हो गए। तो उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। बर्बरीक ने उसी समय तलवार से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। फिर श्री कृष्ण उस कटे हुए शीश को अमृत से संचित करके एक ऊंचे टीले पर रख देते हैं, जिससे बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। फिर इसके बाद क्या होता है, अब आगे की कथा में सुनिए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का कहना मान लिया। 14 साल की उम्र में उसने शीश का दान दिया। धन्य धन्य है बर्बरीक जो मन नहीं घबराए, धरती के कल्याण के लिए अपने प्राण गंवाए। फिर अमृत से संचित किया शीश को मोहन ने, एक टीले पे स्थित किया शीश को मोहन ने। कटे हुए उस शीश ने देखा महाभारत का नजारा, किस योद्धा से कौन लड़ा था, किसने किसको मारा। केवल 5 पांडव ही जिंदा बच पाते हैं, जिंदा बच पाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। युद्ध खत्म जब हुआ तो पांडव मन में हर्षाए। श्री कृष्ण के पास में आकर ऐसे बतलाए, किसे मिलेगा श्रेय विजय का बोलो गिरधारी, किसे बंधेगा विजय का सहरा बोलो बनवारी। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने अपने कदम बढ़ाए, बर्बरीक के पास में 5 पांडवों को फिर लाए। बोले ये है युद्ध का साक्षी, न्याय उचित करेगा। जो देखा आंखों से इसने वो ही बात करेगा। बर्बरीक फिर युद्ध का सारा हाल बताते हैं, सारा हाल बताते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। बर्बरीक के कटे शीश ने हाल बताया सबको। रणभूमि में चक्र सुदर्शन दिखता था बस मुझको। चक्र सुदर्शन ने सब योद्धा काट काट के मारे। अहंकार वश बिना आंख के हो रहे हो तुम सारे। जाती थी मेरी नजर जहां तक दिखता चक्र सुदर्शन। इस युद्ध के प्रथम विजेता है ये देवकी नंदन। कटा शीश अगले पल बोला जय हो प्रभु तुम्हारी। अर्जुन के तुम बने सारथी देकर सेना सारी। तेरी लीला ऋषि मुनि भी समझ न पाते हैं, लीला समझ न पाते हैं। हम
शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। मन की इच्छा अंत समय में पूरी करो हमारी, मुझको पूरा युद्ध दिखाया, जय हो प्रभु तुम्हारी। हारे का मैं बनूं सहारा, इच्छा थी मेरे मन में, ये भी इच्छा पूरी करना मेरे नए जीवन में। बरबरीक का भाव देख कर बोले कृष्ण कन्हैया, कलयुग में तेरी पूजा होगी मोर बिमा के छैया। राजस्थान के खाटू गांव में तुम पूजे जाओगे, जो आएगा द्वार हार के उसको जितवाओगे। श्री कृष्ण जी वरदानों की झड़ी लगाते हैं, हाँ झड़ी लगाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। अमृत से मैंने अमर किया है तेरे शीश को प्यारे, अजर अमर का वर दिया है तेरे शीश को प्यारे। तूने माँ को वचन दिया वो नहीं टलेगा प्यारे, जो मांगेगा तेरे दर पे वही मिलेगा प्यारे। कलयुग में तू कहलाएगा बाबा लखदातारी, श्री श्याम के नाम से पूजा होगी सदा तुम्हारी। श्री कृष्ण के वर के कारण धाम बना काटू में, बरबरीक से जय श्री श्याम नाम पड़ा खाटू में। राज अनाड़ी छवि श्याम की दिल में बसाते हैं, हाँ मन में बसाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो